रियल एस्टेट सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक जो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। ये कई मिलियन स्क्वायर फीट जमीन रखने वाला एक गोल्ड माइन है। देखिए, रियल एस्टेट में असली पैसा कंस्ट्रक्शन से नहीं बल्कि लैंड अप्रिसिएशन से बनता है। जैसे जैसे सिटी एक्सपांड होती है, इंफ्रा आता है, डिमांड बढ़ती है, वैसे ही जमीन की वैल्यू एक्सप्लोड करती है। सोचो, अगर 10 साल पहले आपने कोई खाली जमीन खरीदी होती तो आज उसकी वैल्यू 5 से 10 गुना होती। और ये कंपनी एग्जैक्टली यही गेम खेल रही है। तो स्वागत है आपका 100 डेज 100 हिडन स्टॉक्स की सीरीज में, डे 7 गणेश हाउसिंग। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंपनी के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, कंपनी की शुरुआत 1991 में हुई थी और ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम करती है, जिसमें रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट दोनों आते हैं। अब कंपनी का अगर बिजनेस देखें तो ये गुजरात बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर है जो ISO के थ्रू सर्टिफाइड है। इस कंपनी को यूएसए की KPMG कंपनी जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट करती है और इन्होंने 22 मिलियन स्क्वायर फीट रियल एस्टेट स्पेस को कंस्ट्रक्ट किया और उसको ऑलरेडी सेल कर दिया। साथ में ये 35 मिलियन स्क्वायर फीट जो है इनके अंडर डेवलपमेंट में है, जिसको ये 2034 तक लगभग इसको भी सेल करने का प्लान कर रहे हैं। अब कंपनी के पास देखें तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं और इनके पास कई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी इनके चल रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस प्रोजेक्ट है मालाबार काउंटी 3, जो कि ऑलरेडी अपने एंडिंग स्टेज में है और कुछ समय बाद इन लोग पोजीशन देना भी चालू कर देंगे। अब इनके अगर हम लोग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में देखें तो कई फेमस प्रोजेक्ट इनमें शामिल हैं, जिसमें मालाबार एक्सोटिका, मैपल, ट्री गार्डन होम, मालाबार काउंटी 1, 2, 3, सुंदरवन, एपिटोम, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं, कई सारे लग्जरियस प्रोजेक्ट है जो इन्होंने ऑलरेडी डिलीवर किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी ने 4 प्रोजेक्ट जो है वो प्लान किए हैं, जिसे ये सितंबर 34 तक डिलीवर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसमें रेसिडेंशियल के 8 फेजेस, कमर्शियल के 6 फेजेस और टाउनशिप के 5 फेजेस इंक्लूड है। साथ में एक कमर्शियल फेजेस भी इंक्लूड है, जिसको ये 2034 तक डिलीवर करने का प्लान कर रहे हैं। साथ में कंपनी ने 15.3 मिलियन स्क्वायर फीट का अपना एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, जो 450 एकड़ में फैला हुआ है अहमदाबाद में। साथ में कंपनी कई एक्विजिशन भी कर रही है, जैसे इन्होंने FY23 में एक गटिल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का एक्विजिशन किया था और अब वो कंपनी इनकी 100% सब्सिडरी बन चुकी है। अब कंपनी का रेवेन्यू देखे तो FY23 में इन्होंने लैंड और कंस्ट्रक्शन को सेल करके लगभग 98% रेवेन्यू जनरेट किया था और 2% इनकम इनकी अदर सोर्सेज से आई थी। अब कंपनी के फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। तो देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5366 करोड़ का है। इनकी करंट मार्केट प्राइस 644 के आसपास चल रही है। कंपनी ने हाई मारा है 1200 रुपए का और लो है 500 रुपए का, मतलब कंपनी जो इस समय ट्रेड कर रही है अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रही है। स्टॉक का पी देखे तो 12.8 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी 27.4 का है, मतलब स्टॉक अभी तो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। इनका ROC 44 का है, जबकि ROE 37.8 का है, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव और अच्छा है। इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग 73.1% की, वो भी काफी ज्यादा अच्छी है और प्रोमोटर्स से अपने कोई भी शेयर जो है वो प्लेज नहीं रखे हैं, मतलब गिरवी नहीं रखे हैं। अब कंपनी का डेट टू इक्विटी देखें तो 0.03 का है, मतलब टोटल डेट जो इनके ऊपर है 77.2 करोड़ का है, जो काफी ज्यादा नहीं है। इनका OPM मार्जिन 85%, जो काफी ज्यादा हाई है, मतलब 100 रुपए के रेवेन्यू में 85 रुपए इनका प्रॉफिट है। इनकी अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो निगेटिव में है -23.1% की, और इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी निगेटिव में है -32.2% का, मतलब कंपनी रिपीटली प्रॉफिट और सेल्स को ग्रो नहीं कर पा रही है। इनका प्राइस टू अर्निंग 12.8 का है। अब कंपनी की होल्डिंग्स के बारे में भी देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ देखते हैं कंपनी के अकाउंट्स के बारे में। अब इनका जो डेटर डेज था वो 78 डेज से 131 डेज तक बढ़ चुका है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। मतलब जो कंपनी के देनदार थे, जो 78 दिन में लगभग पैसा दे देते थे, वो अब 131 दिन में लगभग पैसा दे रहे हैं, जो कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। साथ में कंपनी के अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स तो कंसिस्टेंट है, 73.06% का होल्डिंग बना के रखे हैं। साथ में इसमें FIs ने पहले कुछ परसेंट स्टेक इंक्रीज किया था, फिर उसमें कुछ डिक्रीज किया और रिसेंटली इन्होंने 0.3% 0.57% पे अपना स्टेक जो है वो इंक्रीज किया है। साथ में DIs ने 0.44 से 0.41% कर लिया, मतलब 0.03% इस पे अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है और पब्लिक ने भी कुछ परसेंट से अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। तो ओवरऑल जो शेयर है बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब देखिए, जो रिटेल लोग होते हैं वो कंपनी के रिजल्ट को देखते हैं, बल्कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो रियल एस्टेट स्टॉक में कंपनी के पास लैंड कितनी है और उसकी क्या वैल्यू है उसको देखते हैं। ये कंपनी सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाती, बल्कि जो प्राइम लोकेशन पे लैंड होती है उसको एक्यूमुलेट करती है। आज जो जमीन आपके शहर में आउटसाइड में लगती है, कल वहीं पर मॉल्स बन जाते हैं, लग्जरी ऑफिसेज बन जाती है और उसकी वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है। इसलिए ये स्टॉक बहुत ही तेजी से तो नहीं भागेगा, लेकिन अगर इसको पेशेंस के साथ होल्ड किया तो आने वाले टाइम में ये कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकता है। अब कल जो डे 8 आने वाला है वो और ज्यादा शॉकिंग होगा, इसलिए उस एपिसोड को मिस मत करना और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना।